जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जो इस बार अभी 2021 में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का था उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि मैं आपके सामने बनाने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं चलता हूँ टॉपिक पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? ये 8 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा क्या है। यदि दो संख्याओं का योग 50 है, 50 है और उनका अंतर 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। मैं इसको पहले आपको एक प्रोसेस से बता देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टली इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। दो संख्या का मान लेते हैं x प्लस वाई इजगल टू कितना दे दिया है, 50 दे दिया। ये इसका योग दे दिया, ठीक। और इसका अंतर कितना दे रहा है आपका, ये 10 दिया है। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस ये y कट गया, ये आपका हो गया 60, यानी x बराबर आ गया कितना आपका 30, 60/2 यानी 30 आ गया। ठीक है, अभी x का मान किसी एक में आप रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। मान लेते हैं कि हम इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, तो x प्लस वाई इजगल टू हम 50 लिखेंगे। ठीक है, x का मान आपने कितना निकाला 30 इजगल टू इतना बराबर 50, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया क्या आपका छोटी संख्या। ठीक, x छोटी और ये x आपका y हो गया छोटी संख्या और x हो गया आपकी बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा क्या आपका बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, ये पूछा आपको बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आ गया आपका 30 आ गया 30। और अगर इसी में पूछता आपको छोटी संख्या क्या है तो आपका 20 हो जाता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना लंबा लिफाफा करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम है और वनडे एग्ज़ाम में आपको समय उतना नहीं रहता है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, एकदम ये 2 लाइन भी नहीं जाएगा। अगर आप चाहिएगा तो माइंड कैलकुलेशन करके भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। करना क्या है मैं ये बता देता हूँ। अगर आपको बड़ी संख्या कहता है, ठीक है, बड़ी संख्या निकालना है, तो उस टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है दोनों को जोड़ देना है और 2 से उसको डिवाइड कर देना है। कितना दिया हुआ है 50 + 10/2 अर्थात कितना जगह 60/2 यानी 30। ये बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, और यही अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या करते, देखिए छोटी संख्या बोलता तो 50 - 10/2 इजगल टू कितना हो जाता 40 यानी 20 हो जाता। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे कैसे कर दिया? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। यानी आपका आंसर कितना 30 वाला हो जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या अगर कहता तो आप 20 मार देते। ठीक है, अगर ये नहीं बुझा रहा होगा तो फिर दिक्कत है। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसलिए एक साथ दोनों क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सो देखिए कह रहा है एक पार्टी में 5 मित्र यानी 5 फ्रेंड हैं। ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्ट की संख्या कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे अभी टीचर्स डे चल रहा है, टीचर्स डे समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि 5 मित्र थे अपने टीचर को गिफ्ट कर रहे थे, या 5 मित्र थे एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे थे, तो गिफ्ट की संख्या टोटल कितना हो जाएगा। तो इसमें ये क्या जाता है, जितने मित्र होते हैं उसमें से एक माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका गिफ्ट की संख्या निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा माथा पेची नहीं करना। देखिए क्या है, 5 मित्र थे 5 × 4 कर दिया ये 20। कुल गिफ्ट क्या निकला, कुल गिफ्ट की संख्या कितना हो गया 20। बस कुछ नहीं करना है, जितना रहेगा मित्र उसमें से एक माइनस करके उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका टोटल गिफ्ट की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम है, दोनों को गिफ्ट मिल गया। यदि कुल गिफ्ट की संख्या कितना है 132 है, 132 गिफ्ट हो तो बच्चों की कुल संख्या कितना है। यहाँ पे गिफ्ट तो टोटल दे दिया,
और यहाँ पे पूछ क्या लिया आपको, बच्चे की संख्या। और इसमें आपको क्या था, बच्चे के मतलब ये कैंडिडेट की संख्या दे दिया था, फ्रेंड की संख्या दे दिया था, और पूछ लिया था कितना गिफ्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हम ऐसे कर सकते थे, अच्छा 132 मेरे पास गिफ्ट आ गया। अब इसको इस तरह से आप तोड़ दीजिए कि दोनों के बीच आपका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और जो बड़ी संख्या हो जाएगा वही आपका गिफ्ट उसमें कैंडिडेट की संख्या हो जाएगा, यानी बच्चों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 11 × 12 में, और ये दोनों के बीच में मेरा 1 का अंतर हो रहा है, यानी ये जो बड़ी संख्या जो आता है वही मेरा बच्चों की संख्या क्या निकलेगा, बच्चों की संख्या निकलेगा, है ना। अब कहेंगे सर ये तो आप बता दिए, ठीक है, ये हिसाब से इसको बताइए, इसको बनाइए, देखिए वो भी उसी तरह बनेगा। ये देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 5 × 4 या 4 × 5, किसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा संख्या आएगा वही मित्र की संख्या आता है। यहाँ देखिए मित्र थे 5 आ गया, 5 बच्चों की संख्या यानी मित्र की संख्या। ठीक है, और 4 जो था सो मतलब 4 होंगे आपके। ठीक है, यानी एक दूसरे को गिफ्ट, यानी कितने को गिफ्ट मिला, 4 को गिफ्ट मिला। यानी इसका मतलब ये हो गया था कि टोटल गिफ्ट की संख्या कितना हुआ, इतना। अगर गिफ्ट टोटल दिया हुआ है और अगर कैंडिडेट निकालना है हमें कि कितने व्यक्ति थे, तो उसको इस तरह से फैक्टर करेंगे कि दोनों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अंतर 1 आना चाहिए, हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि एक ही आंसर हो जाएगा। हमने ये कहा ये दोनों जो फैक्टर जब तोड़ेंगे तो यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरा ये प्राप्त होना चाहिए था गिफ्ट की संख्या, और ये दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या। बच्चों की देखिए यहाँ तो पूछ रहा है, तो बच्चों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, बच्चों की कुल संख्या मेरा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा था ये क्वेश्चन में कि गिफ्ट की संख्या टोटल कितना था। बस दोनों को इसीलिए मैं एक जगह लाया था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे। दोनों में एक ही प्रोसेस लगता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, आप घूम जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पहिया का व्यास 14 मीटर है, 14 मीटर है, 50 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। सपोज दैट ये क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, छोटा बनाना है। सपोज दैट ये मान लेते हैं क्या है, पहिया। ठीक है, ये पहिया है, तो ये जो बीच में जो होगा ना उसी को डायमीटर कहते हैं, उसी को व्यास हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, डायमीटर, यानी इसको डी से इंडिकेट किया जाता है। ये आपका दे दिया है 14, और इस बिंदु से सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ तक हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सेंटर को टच करते हुए इस जगह पे पहुँच जाती है तो वो डायमीटर होगा, व्यास। और इसका रेडियस जो होता है इसका आधा होता है। डायमीटर का आधा क्या होगा, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे ये हो गया, एक पहिया हो गया, इसी को हम वृत्त भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं पहिया का या वृत्त का, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब ये चक्कर जब पूरा लगा देंगे ना तो उसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, 2πr, है ना। कहेंगे हाँ सर, जरूर सर, सही बात। तो 2 × 22/7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गो हो गया, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 2 × पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 इंटू आपका रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये 7 से इस 7 कट जाएगा कि हाँ
देखिए ये आपका क्या, ये मीटर में है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये, और ये भी आपका मीटर में ही आएगा, ठीक है क्योंकि रेडियस आपका मीटर में था तो ये भी आपका मीटर में है। यानी हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 44 मीटर, है ना। हाँ, अब देखिए ये कहा कि जैसे मैं मान लेते हैं सपोज दैट में क्या, ये यहाँ है, ठीक है, और ये हमको 50 चक्कर लगाना है, तो यहाँ से यहाँ आने में मेरा मान लेते हैं कि एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक। फिर यहाँ से हम दूसरा चक्कर लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, एज सो ऑन, मतलब हम 50 चक्कर हमको लगाना है, कहा है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में हमको इतना मीटर की इतना मीटर हमको दूरी तय करना है। 50 मीटर जब 50 जब चक्कर हम लगाएंगे तो कितना मीटर की हम दूरी तय कर लेंगे, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देखिए 50 चक्कर 50 चक्कर 50 चक्कर लगाने के लिए तो इसी को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा झंझट नहीं, यानी एक चक्कर लगाने में 44 मीटर जाएगा, ठीक है। तो ये 50 चक्कर जाने में कितना जाएगा, तो एक चक्कर 44 इंटू इसको 50, ये क्या होगा, ये मीटर हो जाएगा, 44 मीटर है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में लिखेंगे। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौका 20 के बच गया, 20 का जीरो लिखें, 2 बच गया, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया, यानी इतना आ जाएगा। कहेंगे इस जीरो कहाँ से, इसका ये हो गया, बाकी बात कैलकुलेशन कर लेना, ये कितना आ जाएगा, ये आपका मीटर आ जाएगा। यानी हम ये समझें, क्या समझें कि सर 50 चक्कर लगाने में हमको 2200 मीटर, ऑप्शन दिया होगा, हाँ देखिए ये आपका ऑप्शन दे दिया है, 2200 मीटर की दूरी हम तय कर लेंगे उस सर्किल से। किस सर्किल से, ये जो पहिया जो है, ये जो है ये, यानी एक राउंड लगाएंगे तो हम 44 मीटर जाएंगे, 2 राउंड लगाएंगे तो उसका दुगना 88 जाएंगे, 3 तो उसका मल्टीप्लाई करते हुए हमको कितना तक जाना था, 50 चक्कर लगाना था। हमने कितना दूरी तय कर लिया, इतना दूरी तय कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये आप इजी पूर्वक बना लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायमीटर, रेडियस, ये भी कह सकते थे कि सर रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, हाँ होता है, और डायमीटर का आधा होता है रेडियस, दोनों सेम, बतवाई सेम, डिफरेंटली तनी मनी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5%, यानी रेट आपका हो गया कितना, 5%, इतना लिखना नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए 3 विधि से आप बना सकते हैं, 1 1 3 4 विधि भी है, इसका बहुत सारा विधि है, लेकिन मैं आपको इसको फार्मूला से नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला से आप बना सकते हैं, मैं इसका देहाती मेथड बताऊंगा, ठीक है, एकदम देहाती मेथड, लाजवाब। इसको आप 3-4 मेथड से बना सकते हैं। देखिए ये मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए टाइम हो गया मेरा 2 इयर्स, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ मेरा 5000 रुपये की राशि, यानी P मेरा हो जाएगा कितना, 5000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रुपया। क्वेश्चन ठीक से आप समझ लीजिए, इसका क्या पूछ रहा है, 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के बाद इतना रुपए की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मूलधन आपका दे दिया है 5000, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, ठीक है, दर बोले तो रेट, और टाइम बोले तो टाइम, समय, ठीक है। देखिए 2 वर्ष के लिए बोला है तो मैं इसको देहाती मेथड से बताता हूँ, यानी पहला वर्ष में और ये दूसरा वर्ष में, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला वर्ष जब लगेगा तो फर्स्ट ईयर में मेरा SI लगेगा। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष से लागू करेगा। पहले वर्ष में साधारण ब्याज में भी वही लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी वही लगता है, सेम लगता है। तो क्या कर रहा है कि 5000 का 5% यानी 25 यानी 250। कहेंगे मास्टर वाह ये कैसे कर दिए गुरुजी। देखिए 5000 इंटू 5/100, SI बराबर हमने बताया है क्या, P इंटू R इंटू T/100। तो P हम यहाँ पे देंगे क्या,
पी मेरा 5000 है, यानी 5000 दे दिया। आर मेरा कितना है 5% है और टाइम मेरा 2 है, भागा 100 सॉरी, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 25 25। ये देखिए यहाँ पे 1 ईयर्स का निकाल रहे हैं ना, 1 ईयर्स का निकाल रहे हैं, तो ये आपका कितना निकलेगा 250। इसी तरह से हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो हमको फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज देना पड़ेगा प्रथम वर्ष में, वह कितना होगा 250 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। जब हम दूसरे वर्ष में जाएंगे तब तो ई तो ब्याज तो हमको लगना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो कन्फ्यूज़न होना चाहिए, ठीक है। और इस पे भी 5% मेरा लगेगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। देखिए पहला वर्ष में तो मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, साधारण ब्याज, ठीक है। पहला वर्ष में जैसे मैं मान लेते हैं कि बोला कि बाबू 5% हम लेंगे पर ईयर, तो आखिर जब फर्स्ट 0 से काउंट होगा, जब 1 साल में आपका होगा 12 मंथ होगा, उसके बाद ही ना आपका लगेगा, पहले तो नहीं लगेगा। लेकिन पहले वर्ष में आपका SI लगेगा, 110% लगेगा, ठीक है। तो ये तो लग गया। अब दूसरे वर्ष में क्या है, दूसरे वर्ष में ये तो आपका लगना है, ठीक है, ये तो आपका लगना है, लेकिन इस पे भी अब 5% वो ब्याज लेगा। अब देखिए जब 250 का 5% जब हम ब्याज उसको देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 125, यानी 12.5 रुपया हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये 12.5 रुपया, यानी इसका 250 का 5% मेरा 12.5 रुपया हुआ। कैसे हुआ, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। 25 25 कितना होता है 125 होता है, और ये बटा 10 था, तो ये जब 0 हटाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट देंगे, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत है। अब देखिए अब देखिए मेरा ब्याज कितना हो गया। यहाँ पे हमको ओनली वन क्या पूछ रहा है, CI कितना होगा, ठीक है। तब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2.5 कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 और ये हो जाएगा 12.5, यानी 512 रुपया 50 पैसा हमको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। अब बाबू ये बताओ, ये चीज़वा आपको हमने 2 लाइन में आपको समझा दिया। ये क्या निकल गया आपका ब्याज, कितने वर्ष का, 2 ईयर्स का। ओके, देखिए यहाँ तक आपको समझ में। अगर आप इसी को बोलते नहीं गुरुजी आप हमको इसको प्रोसेस से बता दिए, मैं प्रोसेस से भी आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में उतना समय नहीं रहता है कि आप प्रोसेस से बनाइए, आपको समय कम रहता है। आप इस एक क्वेश्चन के चक्कर में रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आपको ये मेथड हमें अच्छा लगा, उचित लगा समझाने का। मैं इसको बाय प्रोसेस जो है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए है क्या चीज़, इसको मैं प्लस रूल से भी बता सकता हूँ। इसमें बहुत सारे रूल हैं, आप जे रूल लगा सकते हैं। ये देखिए ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला मैं लिख देता हूँ। CI बराबर होता है P इंटू 1 + R बट्टा 100 इंटू N माइनस P। यही आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब भास्ट हो जाता है, फास्ट नहीं भास्ट हो जाता है, और उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दीजिए 5000 + 1, अब 5% था बट्टा 100 इंटू 2 वर्ष माइनस P हो जाएगा, ठीक है। या फिर माइनस यहाँ P की जगह 1 भी मान ले सकते हो, कहा कि 5000 कॉमन ले लेंगे हम, ये भी आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। जो आगे कैलकुलेशन करके 5000 में उसको माइनस कर देगा वही आपका ब्याज आ जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 5 × 10 इतना। अब देखिए ये क्या आ गया 5000 और ये हो गया 21/20 इंटू 21/20, ठीक है, -1 कर दीजिए। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 512 रुपया 50 पैसा आपका आ जाएगा ब्याज के रूप में। देखिए ये कितना हो गया, 1-2 स्टेप यहीं हो गया, उसमें तो 2 स्टेप में आपका आंसर तक पहुंच गया था। तो बढ़िया कौन है आप खुद समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन आपको
एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। प्रॉब्लम क्या करता है, देखिए कहा क्या है, 15 कलम और 10 कॉपी का कीमत 60675 रुपया है। 3 कलम और 2 कॉपी का कीमत क्या होगा, यानी मूल्य पूछा है। ये आपका दे दिया ऑप्शन में, ठीक है। देखिए बस ये लॉजिक है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये 15 पेन मान लेते हैं और ये 10 क्या है, कॉपी का मूल्य क्या दे दिया है, 60675, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 पेन और 2 कॉपी का वाट, यही निकालना है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या, अगर इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 3 5 15। यहाँ से अगर हम इसको इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। और इसका मतलब ये भी हो गया ना कि यहाँ पे हम अगर 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका यानी ये सब का मूल्य क्या था, सो मेरा निकल जाएगा, है ना। देखिए 60675, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 5 60 और ये 13 5 65 और ये 5 25, यानी मेरा कितना आ गया, 12135। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। यानी 3 कलम और 2 कॉपी का मूल्य मेरा 2135 रुपया होगा, 2135 रुपीज़ ओनली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करूँगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आज मैंने प्रीवियस ईयर, ये जो फ़िलहाल लेटेस्ट में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था CVT 1 का, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिया था और उसी को मैं सॉल्व कराया, ठीक है। ये आपको कैसा लगा, आप ये देख लिए होंगे, क्वेश्चन इजी रहता है, सिर्फ टाइम का ही इसमें मेन इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि CVT 2 के लिए भी यही फैक्टर होगा, क्या, समय का। अगर समय बच जाता है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उम्मीद ये कीजिए कि आप इजी वे में सॉल्व करने का चाहिए, बाय प्रोसेस जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप छाप सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार किंतु परंतु जितने भी हैं उन्हें शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।